जय श्री श्याम भक्तों, आज हम पूर्णिमा की कहानी सुनेंगे। ये चांद पूर्णिमा की कहानी है। जो 13 पुण्य करते हैं, 13 पुण्य उठाते हैं, 5 दान पुण्य 25 पुण्य करते हैं, वो सारी ये कहानी सुनते हैं। ये कहानी जैसे करवा चौथ की कहानी सुनते हैं, बिल्कुल वैसे ही पट्टा लगता है। एक लोटा लेते हैं, एक गिलास में गेहूं ले लेते हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी गुड़ की डली रख लेते हैं, एक गुड़ की डली, और उसमें दक्षिणा रखते हैं। कहानी सुनने के बाद बायना निकालते हैं, जो अपनी सासू माँ को देते हैं। बायना में आप हलवा बना सकते हैं या फिर बाजार से कुछ मिठाई मंगा सकते हैं। गुलाब जामुन मंगा लिए, रसगुल्ला मंगा लिए, 5 पीस रखते हैं या फिर 7 पीस रखते हैं, इस तरह रख के मंगा लेते हैं। या फिर आप अगर कुछ भी नहीं है तो आप पतासा लेकर के भी बायना निकाल ले। बायने में रुपया रखते हैं, फिर सासू जी के पैर लग के उन्हें दिया जाता है। शरद जो ये पुन्नु होती है, ये शरद पूर्णिमा से ली जाती है और उसके बाद हर पुन्नु को ये किया जाता है। एक साहूकार के 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, परंतु बड़ी पुत्री पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करी थी। परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री को संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों के से इसका कारण पूछा तो उन्होंने उसे बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसके लड़का हुआ, परंतु शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी क्या? मेरे बैठने से तो यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। फिर उसने पूछा कि कैसे? तो उसने सारी बात बताई कि हम दोनों व्रत किया करती थी, तुम पूरा व्रत करती थी और मैं अधूरा व्रत करती थी, इसलिए मेरे बच्चे होते ही मर जाते थे। ये तो तेरे भाग से ही जिया है। सारा गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई पूर्णिमा का व्रत करना और पूरा व्रत करना। पूर्णिमा का व्रत करने से हमारे जो सौभाग्य होती है, सुहाग होता है, उसकी उम्र बढ़ती है, बच्चों की उम्र बढ़ती है, घर में सुख शांति रहती है। हे पूर्णिमा माता, जैसी छोटी बहन का बेटा जीवाया, वैसे उसका सत रखा, वैसे सबका रखना। कहते का, सुनते का, हुंकारा भरने का, अपना सारा परिवार का रखना। और जो 13 दाने आपने हाथ में लिए थे गेहूं के, उसे लेकर के आप रख दें और वो शाम को जब चांद निकले तब उसे अर्घ देना है। और उसके बाद थोड़े से चावल आप फिर गेहूं आप थोड़ा से लेकर के, और उसके बाद बिंदाई जी की कहानी सुने और उसके बाद जो है आपको अर्घ देना है सूर्य भगवान को। बिंदाई जी की कहानी, एक मेंढकी था। मेंढकी रोज जो है बिंदाई जी की कहानी कहती थी। एक दिन मेंढकी बोली, मेंढकी को मेंढका बोला कि भाई तू रोज पराये पुरुष का नाम लेती है, आपके मत लेना, अगर आपके लेगी तो मैं तेरा सर को फोड़ दूंगा। बिंदाई जी को गुस्सा हो गया, आ गया। राजा की बांदी आई और दोनों को एक पतीले में घालकर उसमें रखकर चूल्हे पर उसे चढ़ा दिया। जब दोनों जने सीजने लगे, पानी में जब उबाल आया, दोनों जने सीजने लगे, तो मेंढका बोला, भाई मेंढकी, बहुत कष्ट आ रहा है, तेरे बिंदाई जी को सुमर ले, नहीं तो अपन दोनों ही मर जाएंगे। मेंढकी ने बोला, चलो भाई। मेंढकी ने बोला, 7 दफा बोला, संकट विदायक बोला तो 2 सांड लड़ते हुए आए और उस पतीले के सींग मारी, पतीला फूट गया। मेंढकी सरोवर की पाल में चले गए। वहां पर सरोवर था पानी का, तो उसमें चले गए। हे बिंदाई जी महाराज, जैसे मेंढका का कष्ट काटा, वैसे ही सबका काटना। कहते का, सुनते का, हुंकारा भरते का, सारा परिवार का निकालना।
जय हो विनायक जी महाराज की जय। जब पूर्णिमा पूरी हो जाए तो उद्यापन करते हैं। उद्यापन में देखिए, तेरे पूर्णिमा का जब व्रत करने के बाद फिर कार्तिक की पूर्णिमा आती है, यानी कि कार्तिक की जो पहली शुरुआत होती है, तब उस दिन उजमन करते हैं। अगर करवा पूनू करी है तो करवा देते हैं, करवा हर महीने करवा देते हैं, या फिर आप एक बार करवा के बदले में चांदी की घंटी मेवा भरकर रुपया रखकर दे सकते हैं, क्योंकि फिर मिट्टी का करवा तो 13 करवा हम क्या करेंगे, या फिर चीनी का करवा देते हैं, या फिर आप जो है जैसी आपकी सामर्थ्य हो, या फिर आप चांदी की एक घंटी मंगवाकर उसमें मेवा भर कर रुपया रखकर और बायना निकाल करके सासू जी को पैर लगकर दे देते हैं। अपनी सासू को देते हैं, सासू नहीं है तो ननद को देते हैं, ननद नहीं है तो जिठानी को देते हैं, जिठानी भी नहीं है तो आप किसी बामने को दे सकते हैं। अगर चूनर पुनू करते हैं, जैसे चूंदड़ी होती है ना, ओढ़ना ओढ़ते हैं, चूंदड़ पुनू करते हैं, तो एक चूंदड़ी लेते हैं, चीनी लेते हैं, रुपया पर बायना निकाल करके सासू जी को देते हैं और 13 चूंदड़ी ब्राह्मणिया को देते हैं। अगर आपके सामर्थ्य नहीं है 13 चूंदड़ी देना, तो आप ना देकर सिर्फ सासू जी को भी दे सकते हैं। अगर चूड़ा पुनू कर रहे हैं तो एक चूड़ा, चीनी, रुपया बायना निकाल करके वो तो सासू जी को देते हैं और 13 चूड़ा ब्राह्मणी को देते हैं, और या फिर अपने से बड़ी हो उन्हें दे देते हैं। और आपका मन हो तो आप जो है उस दिन ब्राह्मणियों को जिमा भी सकते हैं। ऐसे करते हैं पूर्णिमा का उद्यापन। बोलिए पूर्णिमा माता की जय। हे पूर्णिमा माता, आज हमने आपकी कथा सुनी है। इस कथा में कोई गलती होगी तो हमें माफ करना, हमारी सुहाग की रक्षा करना, मेरे बच्चों की रक्षा करना, मेरे पे सदा सुहागन रहूं ऐसा मुझे आशीर्वाद देना। हे पूर्णिमा माता, 13 पुनू हम अच्छे से कर सके ऐसे हमें आशीर्वाद देना। कोई गलती ना हो, कोई भूल चूक ना हो। अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो उसे माफ करना, अधूरी है तो पूरी करना, पूरी है तो स्वीकार करना। ऐसे करते हैं। और फिर शाम को जब कथा सुन लेते हैं उसके बाद आप बायना निकालें, जो भी आपके पास चीज़ है आप उसको, जो भी जिसका भी आपने किया है, व्रत किया है, या फिर आप जो भी आपने हलवा बनाया है, या फिर आपने बाजार से मंगवाई है, तो आप उस पर हाथ फेरे, हाथ जोड़े, उसको थोड़ा सा चावल का दाना पाने के लिए हाथ जोड़े, और उसके बाद वो खड़े होकर के सासू माँ के पहले अर्घ दे लें, और उसके बाद फिर सासू माँ के पैर छू करके, और उसके बाद जो है फिर चाय पानी पीते हैं। जैसे 11 बजे दिन में कहानी सुन लें आप, सारा काम करके, जैसे करवा चौथ की हम सुनते हैं, 10-11 बजे आप कहानी सुन लें और उसके बाद आप इस तरह कर लें। फिर आप चाय पानी कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद शाम को जब चांद उग जाता है, वैसे तो ये चांद जो है 6 बजे उग जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है पूर्णिमा के इस चांद को, चांद पूर्णिमा के चांद को आपको 6 बजे ही दिखाई दे देते हैं। बस शाम को आपने जब संध्या काल होता है तभी आ जाते हैं चांद, और उन्हें अर्घ दे करके आप फिर खाना खा सकते हैं। खाने में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको कुछ भी खाना है। ये हमारे सौभाग्य को बढ़ाती है, सुहाग भाग के लिए होती है, सुहाग की उम्र को बढ़ाते हैं। और जो है साथ में चांद इस दिन पूरा दिखाई देता है, चांद पूर्णिमा इस दिन करते हैं। और सत्यनारायण भगवान का व्रत पूर्णिमा को जो करते हैं वैसे करते हैं, आज के दिन जो है चांद पूर्णिमा का व्रत करते हैं। ये थी छोटी सी जानकारी। अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी लाभ मिल सके। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू।